एबीपी न्यूज लिखता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 दिन तक अवैध न्यायिक हिरासत में रखे गए एक व्यक्ति के मामले में यूपी सरकार को 2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। अब यहाँ पर जो नीचे हाईलाइट करके लिखा है, 8 दिन अवैध हिरासत में रखा, एसीपी की सैलरी से काट कर 2 लाख का मुआवजा दो। अब ये सारी जो कहानी है वो क्या है? देखिए, एक आदमी होता है जिसको किसी गलती की बिना पर नहीं बल्कि सीधे उसको उठाया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला आया है कि अगर ऐसे मामले अगर सामने आते हैं तो उनको एसीपी की सैलरी से काट करके 2 लाख रुपए दो, और कहीं ना कहीं ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी को भी आज़ादी देते हैं तो उस आज़ादी का वो मिस यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है? तो मैं सीधे तौर पर बताऊं कि हमारे देश में ऐसा एक नहीं 1000 बार देखा गया है कि लोग क्या करते हैं कि सीधा उसको उठाते हैं और जेल में डालते हैं, और कई बार उन पर अपनी जो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन होता है उसे भी निकालना शुरू कर देते हैं। यूपी इस मामले में कहीं एक्सपर्ट बताए जाते हैं। अब देखिए, कुल मिलाकर के बात यह है कि अब ऐसा नहीं होगा, जबकि इस चीज़ पर अगर सख्ती से अमल किया जाए तब। दूसरी तरफ अब मैंने जो इस खबर के बारे में बात की है, ममता बनर्जी के 19 विधायक अब बागी हो चुके हैं, जिनमें यूसुफ पठान और सयानी घोष जैसे लोग भी शामिल हैं। अब मैं आपको बताऊं कि वही सयानी घोष है जो आज से कुछ दिनों पहले राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये कह रही थी कि हम कोई राघव चड्ढा नहीं, हम घोष हैं, इसलिए हम बदल नहीं सकती। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि ममता बनर्जी की सरकार गिरी, ममता बनर्जी की सरकार गई, और ममता बनर्जी की सरकार जाने के बाद जिस तरह से बगावत का सिलसिला जारी है, अभी तक वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 80 विधायक उनके जीते हैं, जिनमें से लोग बताते हैं कि 64 विधायक इस वक्त उनके बगावत पर उतर आए हैं। इस वक्त सयानी घोष जैसे लोग और यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग भी अब एनडीए को समर्थन कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी होगी। सोच कर देखिए कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या वो टीएमसी हो, वो हर किसी के विधायक जब भी टूट कर जाते हैं तो वो एनडीए में जाते हैं, यानी कि वो बीजेपी में शामिल होते हैं। अब मैं आपसे छोटा सा सवाल करता हूँ, यहाँ पर मैं असदुद्दीन ओवैसी को ऐड करना चाहूँगा, और इसलिए नहीं ऐड करना चाहूँगा बल्कि इसलिए ऐड करना चाहूँगा कि बीजेपी का जो बी टीम है उसका टैग सबसे ज़्यादा असदुद्दीन ओवैसी पर लगाया जाता है। तो अब यहाँ पर कुछ लोगों ने अब असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी को बोलने का हक है, जो कि हर कोई अपने हक को बाखूबी अंजाम दे रहा है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, जाकिर अली त्यागी इस वक्त एक पत्रकार है, जर्नलिस्ट है। वो क्या कुछ लिखते हैं, उनका पोस्ट मैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। कहने का मतलब और लुब्बे लुबाब ये है कि इस वक्त सयानी घोष और आम आदमी पार्टी के लोग, जितने लोग हैं वो टूट कर जाते हैं तो बीजेपी में शामिल होते हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम कहा जाता है। अब वहां पर वो कहते हैं कि यहां पर जब तक कि उनके साथ कुछ उठक बैठक, उनके साथ मिलना जुलना नहीं होता है, तब तक के वो लोग जो इस वक्त किसी अन्य पार्टी में होते हैं और खुद को दावा कर रहे होते हैं, वो लोग अचानक से बीजेपी में कैसे चले जाते हैं। खैर, अपने आप में ये एक बड़ा अहम और गंभीर सवाल है। सवाल ये नहीं कि इस वक्त लोग बीजेपी में जा रहे हैं, सवाल यह है कि सोचा भी नहीं था किसी ने कि ममता बनर्जी के हारने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी का यह हाल होगा। मगर कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ममता बनर्जी की हालत अच्छी नहीं है। अब खबर यह कुल मिलाकर आ रही है कि ममता बनर्जी अब खुद को आत्मसमर्पण कर करके इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होना चाह रही है, मगर शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि ममता बनर्जी बहुत लेट हो चुकी है। अब शायद ममता बनर्जी के इतने विधायक बाहर आ गए, उनसे बगावत करने लग गए, और बगावत ही नहीं की, चलो बगावत तक तो ठीक था, लेकिन उनके जो बागी विधायक है वो एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि ओम बिरला को सयानी घोष ने खत लिखा, उस खत में लिखा कि हम चाहते हैं कि हम टीएमसी से अलग हो करके लोकसभा में बैठें और हम एनडीए को सपोर्ट करते हैं। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। खैर, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। कमाल की बात यह है कि जब से ममता बनर्जी हारी है तब से उनके दिन अच्छे नहीं बल्कि उनके दिन बुरे शुरू हो गए हैं। आयुष मलिक, इनको तो आप जानते होंगे दोस्तों। इनके बारे में खबर यह है कि इनका ब्रेन वॉश किया गया और इनके साथ बहुत कुछ हुआ है। खुद आयुष मलिक बताते हैं कि ये 2007 से डॉक्टर इसरार को सुन रहे थे और उनके साथ दूसरे लोगों को सुन रहे थे। यूट्यूब से वो दीन सीख रहे थे, इस्लाम सीख रहे थे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस वक्त आयुष मलिक अगर मुसलमान बन जाए तो पूरे देश में ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इसे चलाया जाता है, जबकि हमारे देश में लेटेस्ट मुद्दा
पेपर लीक है, बेरोजगारी है, लेटेस्ट मुद्दा इस वक्त हमारे देश के अंदर में मर्डर है, केस है, क्राइम है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके हमारे देश में हिंदू से मुसलमान बने और मुसलमान से हिंदू बने। कमाल की बात यह है कि आयुष मलिक ख़ुद को बालिग है, ख़ुद तो वो बालिग है, और कमाल की बात यह है कि वो बार बार ये एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि इस्लाम ने हमने खुद एक्सेप्ट किया है जो भी एवरीथिंग। एक आयुष मलिक के इस्लाम कबूल करने से, मानने से इस्लाम कोई बड़ा नहीं हो जाएगा, उनके नहीं मानने से इस्लाम कोई छोटा नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आयुष मलिक हमारे देश के लिए इतना अहम और इम्पोर्टेंट मुद्दा है ही नहीं, इसलिए इसे इतना ज़्यादा कवर करना मुझे लगता है सिवाय मुद्दा को भटकाने के कुछ नहीं हो सकता है। अब आइए खबर पर बात करते हैं। नहीं तो अगर आपको लगता है कि आयुष मलिक इतना इंपॉर्टेंट है तो आप खुद सोचिए कि वसीम रिजवी जो मुसलमान था और वो खुद हिंदू बना, अगर बना तो घर वापसी कहा जा सकता है, फिर यहाँ पर इतनी टांग अड़ाने की ज़रूरत क्या रह जाती है। मगर हमें पता है कि यहाँ माजरा क्या कुछ चल रहा है। खैर, इस वक्त और भी कई बड़ी खबरें हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इजराइल के लोग इस वक्त खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये सारी खबरें आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ इरानियंस गोट वॉर, ये पूरी खबर आपके सामने है, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें कुल मिलाकर ये जो इजराइल के लोग हैं वो अपने आप को मानते हैं कि जो ईरान के साथ उनका संघर्ष हुआ, वो संघर्ष कहीं ना कहीं उस संघर्ष के बाद वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब ये हारा हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं ये आपको अच्छी तरह पता होगा। सोच कर देखिए कि पूरी दुनिया इस वक्त इजराइल का साथ छोड़ चुकी है सिवाय कुछ देशों के। अब कुछ देश में कहूँ तो शायद गलत होगा, बल्कि कुछ बड़े बड़े सुपर पावर ताकतों के, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास सब कुछ है, दौलत है, सब कुछ है, उन लोगों ने कुल मिलाकर के अंदर खाने बिजनेस के लिए या जिस भी चीज़ के लिए इजराइल को सपोर्ट किया, एवरीथिंग जो भी है। इस वक्त इजराइल का साथ मैक्सिमम बहुत सी देश, बहुत सी कंट्रियां छोड़ चुकी है। इजराइल का जो हाल किया है ईरान ने, ये किसी से ढकी और छुपी हुई नहीं है, यह आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे मैंने द फीड आउट पर भी बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। उसी के साथ दोस्तों कुछ और भी खबरें हैं जिस पर बात करें। पाकिस्तान इस वक्त अफ़गानिस्तान पर हमला कर रहा है। सच कहा है किसी ने कि किसी मूर्ख को अगर सत्ता दे दी जाए तो वो ये समझ ही नहीं पाता है कि उसे क्या करना है। सोचिए, पाकिस्तान के अंदर में चाहे वो BLA के लोग अटैक करें या चाहे वो पाकिस्तान के सटे बॉर्डर अफ़गानिस्तान के पास कुछ हो, अब यहाँ पर सीधा इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगता है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि भाई देश तुम्हारा है, कंट्री तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, तो आखिर ये इल्ज़ाम भारत पर कैसे आ सकता है? तुम क्या कर रहे थे? फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत ने अगर कोई साजिश रची भी तो तुम कहाँ थे? सोए थे? इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है मगर उसे प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पाकिस्तान के लोग इस वक्त अफ़गानिस्तान के लोगों पर जो हमला कर रहे हैं, और अफ़गानिस्तान के अंदर में इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग बच्चे, ये तमाम लोगों के साथ इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से ये खबर आ रही है। अब देखिए, 13 लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान इस वक्त कर क्या रहा है अफगानिस्तान के साथ। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इस वक्त पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है, मगर याद रहे कि इन तमाम चीज़ों का हिसाब यकीनन देना होगा पाकिस्तान को। अफगानिस्तान को लेकर अटैक हो रहे हैं, इसमें कई सारी चीज़ों का खुलासा मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, जिसमें से मैं अगर ये कहूँ कि अगर ये अटैक अफगानिस्तान पर कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका के इशारे पर हो रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बड़े पैसे वाले इन द सेंस आप समझते हैं, समझदार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन पैसे वालों के इशारे पर यह पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है। सवाल कई सारे हैं, लेकिन उसका जवाब बस क्या कहा जा सकता है दोस्तों। तो इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो इन टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।